देखो, आज हम पढ़ेंगे लेवल ऑफ मैनेजमेंट। आज का टॉपिक क्या रहेगा? माइक नहीं है उधर में, नहीं लाए हो? ठीक है। आज का टॉपिक है लेवल ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट में कितना ठो लेवल होता है? बेसिकली मैनेजमेंट में 3 लेवल होता है। पहला टॉप लेवल, दूसरा मिडिल लेवल और तीसरा लोअर लेवल। ठीक है। मिडिल लेवल में कौन कौन रहता है? मैनेजिंग डायरेक्टर, जिसको एमडी बोलेंगे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, सीईओ, चीफ फाइनेंस ऑफिसर, सीएफओ, और बीओडी मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये हमारा होता है टॉप लेवल में। मिडिल लेवल में कौन रहता है हमारा? मिडिल लेवल में रहते हैं मैनेजर सब, प्रोडक्शन मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, अकाउंट मैनेजर, अलग अलग डिपार्टमेंट के जो मैनेजर सब होते हैं ना, वो मिडिल लेवल पे आते हैं। और लोअर लेवल पे कौन आता है? क्लर्क और सुपरवाइजर और सुपरिटेंडेंट और फॉरमैन, है ना। ये 10,000 15,000 सैलरी लेते हैं महीना का, या 20,000, और ये लोग काम करते हैं। ठीक है। मैनेजर 50,000 60,000 1 लाख 1.5 लाख सैलरी लेते हैं, काम करते हैं। टॉप लेवल मैनेजर जो रहते हैं मैनेजमेंट, उनका जो पेमेंट होता है 50 लाख 60 लाख 1 करोड़ 2 करोड़ 100 करोड़, लोग ऐसा पैसा कमाते हैं। ये हाईएस्ट पेइंग जॉब है। इसके लिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए रहता है। इसके लिए एवरेज क्वालिफिकेशन, अब एमबीए करे हो यहाँ पहुँच जाओगे। आप अगर सीए किए हो, सीएमए किए हो, आईआईएम से पढ़े हो, यहाँ पहुँचने के लिए क्या क्या पढ़ना पड़ेगा? सीए करना पड़ेगा, सीएमए करना पड़ेगा, या आईआईएम में पढ़ाई किए हो तो आप यहाँ पहुँचोगे। आप खाली एमबीए किए हो तो यहाँ पहुँचोगे। और अगर लोअर लेवल, अगर आप खाली +2 पास हो या फिर +3 पास हो, तो बेसिकली आप यहाँ पर काम करोगे कुछ साल तक। फिर एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको यहाँ से यहाँ पहुँचा देंगे। ठीक है। आई होप ये हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, है ना। फोटो गया रहेगा। अब एग्जाम में गिरेगा क्या? एग्जाम में क्या क्या गिर सकता है? और फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। टॉप लेवल मैनेजमेंट का फंक्शन क्या क्या होता है? क्या क्या लिखाया था? दो मेरे को कॉपी दो। लिखाया था ना कल? क्या लिखाया था? दो मेरे कॉपी दो। सारा लिखे थे? नहीं लिखे थे? फोटो उसको कॉपी में उतारे? वेरी गुड। ये कॉपी में उतरा कि नहीं? कॉपी में पॉइंट सब नहीं लिखे हो? ठीक, वेरी गुड। हमारा वैसे रिटर्न एग्जाम है, ओरल एग्जाम है? खड़े करके एग्जाम में पूछेंगे या लिखने के लिए देंगे? लिखने के लिए देंगे। लिखने के लिए देंगे तो कॉपी में होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोला। ठीक। फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट टू डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। टू डिटरमाइन द शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म गोल को पूरा करना है। शॉर्ट टर्म क्या होता है? 1 साल से कम का। लॉन्ग टर्म क्या होता है? 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का गोल को अचीव करना।
ये लॉक हो गया फिर से। उसका टाइमर को हटा दो लॉक का। पहला, दूसरा, तीसरा, उसके बाद 4, 5, 6, टोटल कितना तो फंक्शन है? हाँ, 5 तो 6 है। पहला फंक्शन ये वाला है। दूसरा, टू फॉर्मुलेट प्लान्स एंड पॉलिसी टू अचीव द गोल। टू फॉर्मुलेट plans and policies to achieve the goal। जो गोल है उस गोल को पूरा करने के लिए हमको प्लान बनाना पड़ेगा कि नहीं, है कि नहीं? मान लेते हैं अगर हमको +2 में 90% या 95% लाना है, उसके लिए प्लान बनाना पड़ेगा कि मेरा पेपर सब कौन से महीने तक ख़त्म हो जाना चाहिए, कि सितंबर 30 तक का मेरा सिलेबस ख़त्म हो जाना चाहिए, दिसंबर तक का मेरा रिवीजन 2 बार 3 बार ख़त्म हो जाना चाहिए, फिर जनवरी तक का टेस्ट पेपर ख़त्म हो जाना चाहिए सारा रिवीजन। तो प्लान्स बनाना पड़ेगा, तब जाके आपका गोल पूरा होगा। ठीक है। उसके बाद क्या होता है? तो ऐसा ही जॉब टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट, टू असाइन जॉब टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। हमारा जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उन लोगों को काम कौन देगा कि तुम्हें ये काम करना है बोल के? टॉप लेवल ना, ये इसको बताएगा ना तुम्हें कौन सा काम करना है कि नहीं? और फिर मिडिल लेवल किसको बताएगा कौन सा काम करना है? लोअर लेवल को बताएगा। ठीक है। टू बी रेस्पॉन्सिबल फॉर द ग्रोथ ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अगर हमारा मैनेजमेंट अच्छा है तो बिजनेस को ग्रो करेगा, बड़ा बनाएगा, है ना? अगर मैनेजमेंट अच्छा नहीं है तो हमारा बिजनेस अच्छा नहीं चलेगा। एग्जाम्पल, रतन टाटा सर 2024 में डेथ कर गए, शायद सबको पता रहेगा। तो 24 था 25 था याद नहीं आ रहा मेरे को, 24 था लग रहा है ना? तो वो बिजनेस को लगभग 40 से 50 साल बिजनेस को टाइम दिया अपना। तो टाटा कंपनी इतना ग्रो किया और सब जगह इतना नाम हुआ कि हाँ टाटा कंपनी अच्छा कंपनी बोल के। तो बिजनेस को खाली चलाना नहीं है, उसको क्या करना है? ग्रो करना है। आप जैसे 40% लाए मैट्रिक में, अगर +2 में 60% नहीं लाए, इसका मतलब आप चल रहे हो, आप ग्रो नहीं कर रहे हो। अगर मैट्रिक में कितना परसेंट आया था? 81। अगर मैट्रिक में 81 आया था और अगर +2 में 91 नहीं आता है, 78 आ जाता है, इसका मतलब आप ग्रो कहाँ कर रहे हो? आप तो खाली काम चला रहे हो ना। बिजनेस को क्या करना चाहिए? हमेशा ग्रो करना चाहिए। ग्रो करने का जिम्मेदारी किसका है? टॉप लेवल मैनेजमेंट का। ठीक है। और क्या? टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप। टू प्रोवाइड ओवरऑल लीडरशिप। बिजनेस को क्या प्रोवाइड करना है? लीडरशिप। एक अच्छा लीडर ही एक अच्छा बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर सकता है। तो बिजनेस को अच्छा लीडर बनाना है, लीडर क्रिएट करना है। जैसे धीरू भाई अंबानी का जो कंपनी है उसको अभी कौन चला रहा है? मुकेश अंबानी। तो मुकेश अंबानी इज ए गुड लीडर। आरसीबी क्रिकेट टीम जो है उसको कौन चला रहा है अभी? रजत पाटीदार कैप्टन है, विराट कोहली वाइस कैप्टन है शायद। वो दोनों अच्छा खेल रहे बोल के टीम फाइनल तक पहुंच गया। अच्छा कैप्टन रहेगा तभी अच्छा चलेगा। उसी प्रकार से अच्छा बिजनेस का ओनर रहेगा, टॉप लेवल का ऑफिसर रहेंगे तभी बिजनेस ग्रो करेगा। तो ये लास्ट वाला पॉइंट क्या था? बिजनेस को एक अच्छा लीडर देना। टॉप लेवल बिजनेस को एक अच्छा लीडर प्रोवाइड करेगा। ठीक है, देख लो एक बार इसको। देखो, मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो होता है उसमें सिर्फ मैनेजर सब होते हैं। मिडिल लेवल मैनेजमेंट में कौन होता है? मैनेजर सब होते हैं।
और ये मैनेजर सबका काम क्या है? टॉप लेवल मैनेजमेंट जो पॉलिसी बनाया, सबसे पहले इसको समझना। इंटरप्रेट मतलब टू अंडरस्टैंड, इसको समझेगा कि पॉलिसी बना के दिए क्या है, और समझने के बाद लोअर लेवल को काम करने के लिए गाइडलाइन बताएगा कि तुमको कैसे कैसे करना है काम। टॉप लेवल ने जो बताया उसको ऐसे ऐसे करना है काम। समझ में आया? ये समझ में आया? टॉप लेवल जो गाइडलाइन दिया है, जो रूल बनाया है, और रूल को पहले इन लोग समझेंगे। इन लोग समझाने के बाद उससे काम कैसे निकलवाना है ये लोअर लेवल को समझाएंगे। दूसरा, ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए रिसोर्सेस अरेंज करेंगे। रिसोर्सेस का मतलब मैन ये रिसोर्सेस। तो सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेस क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन में? मैन। पैसा देंगे टॉप लेवल मैनेजमेंट, रिसोर्सेस कौन अरेंज करेगा? मिडिल लेवल। लोग इकट्ठा करेंगे, इंटरव्यू लेंगे, सही आदमी का सिलेक्शन करेंगे और उनको काम में लगाएंगे, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स में काम पे लगाएंगे। फिर और क्या लिखा हुआ है? टू सिलेक्ट सुटेबल पर्सन टू रन द डिपार्टमेंट। मैंने बोला ना, सही आदमी का सिलेक्शन होगा डिपार्टमेंट को चलाने के लिए। उसको क्या लिखा गया यहाँ पर? अरेंज रिसोर्सेस, सही आदमी का सिलेक्शन करना। और क्या? सिलेक्ट करने के बाद एम्प्लॉय को हमेशा क्या रखना है? मोटिवेटेड। आदमी अगर मोटिवेटेड रहेगा तभी काम करेगा। अगर आदमी का मूड नहीं है काम करने का तो काम करेगा? तो हमेशा उसका मूड बना के रखना। देख, तो अच्छा काम कर, तेरा सैलरी बढ़ेगा। तो अच्छा काम कर, तेरे को प्रमोशन मिलेगा। तो अच्छा काम कर, तेरे को बैंकॉक घुमाने लेके जाएंगे, मलेशिया घुमाने लेके जाएंगे, दुबई घुमाने लेके जाएंगे, तेरे को बाइक देंगे, तेरे को फ्रिज देंगे। ऐसा करके एम्प्लॉय लोग को क्या किया था? मोटिवेट किया था काम करने के लिए। और क्या? टू मेंटेन कोऑपरेशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं ना, सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑपरेशन करना। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोऑपरेशन? कोऑपरेशन का मतलब अच्छा तालमेल। ठीक है, आपके बीच में संपर्क अच्छा होना चाहिए। होता है ना, परिवार में बोलते हैं मेरे बड़े भाई से मेरा बनता नहीं है, मेरे छोटे भाई से मेरा बनता नहीं है, झगड़ा हो गया है। बच्चे लोग का माँ बाप से नहीं बनता है। बच्चा बोलता है माँ बाप मेरे को समझते नहीं है, माँ बाप बोलते हैं बच्चा हमारा सुनता नहीं है। तो ये सब के बीच में क्या चीज़ का प्रॉब्लम है? कोऑपरेशन का प्रॉब्लम है। तो दुनिया में सबसे बड़ा समस्या है सबके बीच में अच्छा कोऑपरेशन होना। और मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा? सारे डिपार्टमेंट के बीच में कोऑपरेशन मेंटेन करेगा। ठीक है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, अकाउंट डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट, है ना। अच्छा, और क्या करेगा ये टॉप लेवल मैनेजमेंट? जो पॉलिसी बनाया है वो पॉलिसी को लागू करेगा। इम्प्लीमेंट मतलब क्या? लागू करना, पॉलिसी को चलाना। जैसे एक एसी वाले कमरे में कुछ बड़े बड़े लोग डिसीजन लेंगे। क्या डिसीजन लेंगे? कि भाई देखो, इस साल हमको हमारा कंपनी का प्रॉफिट इतना चाहिए। बोल दिए इतना प्रॉफिट चाहिए हमको प्रॉफिट में कम से कम 15 से 20% बढ़ाना है। ठीक है, जैसे जियो कंपनी बोला कि मेरा साल में 100 करोड़ प्रॉफिट होता था और मेरे को प्रॉफिट को बढ़ाना है, ये वो बता दिया। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या पड़ेगा? उसके लिए आइडिया चाहिए प्रॉफिट को बढ़ाने के लिए। तो मुकेश अंबानी सर बोलेंगे कि पहले रिचार्ज 30 दिन का होता था, एक बार रिचार्ज करो 30 दिन तक चलेगा। हम इसको ना 30 दिन से घटा के 28 दिन कर देंगे। इससे क्या फ़ायदा होता है? 28 इंटू 12 अगर करोगे तो कितना होता है? 336 दिन। और साल में महीना के दिन कितना होता है? 365। इसका मतलब और 29 दिन बच गया। इसका मतलब साल में 12 की जगह आदमी कितना बार रिचार्ज कराएगा? 13 बार रिचार्ज कराता है। एक साल में 12 की जगह 13 बार रिचार्ज करता है। वो एक पॉलिसी बना दिया कि हम 30 की जगह 28 करेंगे, तो एक महीने का रिचार्ज ज़्यादा लगेगा पब्लिक का, वहाँ से उसको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। अब ये बना दिया पॉलिसी। अब पॉलिसी बनाने के बाद उस पॉलिसी को लागू करेगा कौन? अलग अलग एरिया के जोनल मैनेजर सब रहेंगे। जोनल मैनेजर, वो मैनेजर लोग अपने एरिया मैनेजर को बोलेंगे। एरिया मैनेजर मार्केट में जो एजेंट लोग काम करते हैं उनको बोलेंगे जा दुकानदार लोग को सिम बेच के आ। तुम एक सेल्समैन हो, कम से कम तुम एक डिस्ट्रीब्यूटर हो, कम से कम तुम्हारे दुकान से आज 50,000 का सेल होना चाहिए।
मतलब रिचार्ज होना चाहिए। एक कस्टमर आया 500 का रिचार्ज किया, तो कम से कम 100 कस्टमर रिचार्ज करेगा तब हम तुमको गिफ्ट देंगे, वो भी महीना के आखिरी में। तो डेली का 50,000 50,000 50,000 50,000, महीना भर का कम से कम 18 से 20 लाख का बिजनेस दिखाओ, तब जाके हम तुम्हें एक तो गिफ्ट देंगे बोलेगा। सबका टारगेट सेट करना। तो पॉलिसी कौन बनाएगा? टॉप लेवल। और पॉलिसी को लागू करने का काम किसका रहेगा? मिडिल लेवल मैनेजमेंट का। उसको बोलते हैं इम्प्लीमेंट करना, काम पे लगाना सबको। समझे नहीं समझे? समझ गए ना? प्रिंसिपल बैठेंगे जाके चेयर में, क्लास टीचर लोग आएंगे, बोलेंगे जाओ अब सबका क्लास कराओ। तो प्रिंसिपल क्या बन गए? टॉप लेवल मैनेजमेंट। सारे क्लास टीचर क्या बन गए? मिडिल लेवल मैनेजमेंट। क्लास टीचर जब नहीं रहेंगे तो किसको बोलेंगे देखने के लिए? ए देखो क्लास में बदमाशी नहीं होना चाहिए, तुम मॉनिटर खड़े हो जाओ। कोई भी बदमाशी किया उसका नाम लिखना या फिर उसका पिटाई करना। तो तुम कौन सा लेवल ऑफ मैनेजमेंट बन गए? लोअर लेवल बन गए, सुपरवाइजर बन गए, सुपरिटेंडेंट बन गए। तुम्हारा काम है कोई लफड़ा हो रहा है क्या देखना। समझे नहीं समझे? ये नाम लिखने वाला जो बच्चा बैठे, ये लड़की बैठ के नाम लिखेगी, ये क्लर्क हो गई। प्रतीक चिल्लाएगा, हे कहीं को थाला कुछ, क्यों बात कर रहे हो, सर को बता दूंगा। ये कौन है? सुपरवाइजर। लिखा पढ़ी वाला काम कौन है? क्लर्क है। बाहर में और ठूक खड़ा रहेगा, कोई बाहर नहीं निकलेगा तो फिर बोल दूंगा सब अंदर में बैठ के पढ़ो। तो ये भी एक बंदा बन गया हमारा। तो अलग अलग आदमी लोअर लेवल पे काम किए, क्लास टीचर सब मिडिल लेवल पे काम किए और प्रिंसिपल टॉप लेवल पे काम किया। ऐसा काम चलता है। और क्या, ये कौन सा लेवल हुआ? मिडिल लेवल हुआ। इसका चलो लिखो या फोटो खींचो इसका, फिर आगे बढ़ेंगे। सुनो कहानी सुनो। एक बल्ब बनाने वाला कंपनी था और वो कंपनी अपने वर्कर लोग को अच्छा सैलरी देता था, अच्छा वर्किंग कंडीशन देता था, टाइम से पैसा देता था, फिर भी प्रोडक्शन बढ़ता नहीं था। उसका मालिक बड़ा परेशान था कि मैं अपना प्रोडक्शन को बढ़ाऊं कैसे करके, वर्कर को कुछ भी करने से काम क्यों नहीं कर रहे हैं। ठीक है, फिर उसका मैनेजर था, उसका सुपरवाइजर था, अलग अलग लोग थे। तो वो जो लोअर लेवल सुपरवाइजर था उसको बोला तेरा काम है देखना काम अच्छे से हो रहा है, काम हो क्यों नहीं रहा है। सुपरवाइजर रात भर बैठा, सोचा ऐसा क्या करूं कि मेरा टॉप लेवल मैनेजमेंट मिडिल लेवल मेरे ऊपर खुश हो। वो एक आइडिया निकाला। 2 शिफ्ट काम होता था, एक डे का शिफ्ट और एक नाइट का शिफ्ट। ठीक है, तो जैसे ही डे शिफ्ट वाले काम ख़त्म करे शाम का 6 बजे और नाइट शिफ्ट वाले 6:15 में आने वाले थे, 15 मिनट का गैप था। तो जो हमारा सुपरवाइजर था वो ग्राउंड में नीचे बड़ा सा चौक से गोल करके लिख दिया 3000 यूनिट्स प्रोड्यूस। कितना प्रोडक्शन किए? 3000 यूनिट प्रोडक्शन किए डे शिफ्ट। डे शिफ्ट वाले 3000 यूनिट बनाए बोल के लिख दिया। ठीक है, अब वो अपना कुर्सी में बैठा। नाइट शिफ्ट वाले आए काम करने के लिए, काम करना चालू किए तो देखे डे शिफ्ट वाले 3000 बनाए हैं। इसका मतलब हम लोग को इससे थोड़ा सा ज़्यादा बनाना चाहिए। होता है ना ईगो, कि गाड़ी चला रहे हैं रोड में और एक आदमी हॉर्न मारा और आप नहीं उठे, फिर हॉर्न मारना, बोले मैं उठूंगा ही नहीं, जा तेरे को जो करना है कर ले, फिर वो स्पीड से आगे चले जाएगा। आपके ईगो इतना हॉर्न मारा, नहीं उठ रहा, देखे अब मैं कैसे आगे भागता हूँ तेरे से, वो आगे भाग जाएगा ईगो। तो उस साइड में लिख दिया गोल वाला कि डे शिफ्ट वाले 3000 यूनिट बनाए, तो नाइट शिफ्ट वाले का ईगो हर्ट हो सकता था। वो बोले ये लोग 3000 बनाए, हम लोग 3100 यूनिट बनाएंगे, और नाइट वाले बना दिए 3100 यूनिट, और जाते समय उसको मिटा के खुद से लिख दिए नाइट शिफ्ट 3100 यूनिट्स। फिर सुबह में डे वाले आए, देखे डे वाले का मिटा के नाइट वाले लिख दिए हैं 3100 यूनिट। हम आज इससे थोड़ा ज़्यादा बनाएंगे, बोले 3100 का 3200 बनाए। और ऐसी करके धीरे धीरे क्या हुआ, नाइट और डे शिफ्ट 2 अलग अलग टीम बन गया, और दोनों टीम कंपटीशन के चक्कर में ना आपस में झगड़ा करना बंद कर दिए और अपना टीम में कैसे ज़्यादा काम हो उसके ऊपर फोकस करना चालू किए। तो उसको बोलते हैं टीम स्पिरिट डेवलप करना।
समझ में आया? कैसे हम टीम बन के काम करें उस पर फोकस करना सुपरवाइजर का ये काम रहेगा। वेस्टेज को कम करना, मटेरियल का वेस्टेज हो रहा है उसको कम करना। वर्कर लोग मशीन बंद कर दिए हैं, भांग भांग होता है ना, निकालते हैं ऐसे। और सब बढ़िया, भांग चाहिए थोड़ा, ये चाहिए थोड़ा, आपस में भांग चिलमची जो है बाटा बूटी करते रहते हैं। ये सबको रोकना है। 4 घंटा काम किया ना, 15 मिनट का या आधा घंटा का गैप दूंगा, फिर 4 घंटा काम करो, फिर आधा घंटा का गैप मिलेगा। तो टाइम को वेस्ट नहीं करना है। टाइम सबसे इम्पोर्टेंट रिसोर्सेस है। मटेरियल का वेस्टेज रोकना है ना? तो हर प्रकार का वेस्टेज को कौन रोकेगा? लोअर लेवल सुपरवाइजर जो रहेगा। और क्या, काम का क्वालिटी सही हो रहा है कि नहीं। मिठाई दुकान में देखे रहोगे, मिठाई सब आता है, लगभग सब एक साइज का होता है। ऐसा नहीं होता कि एक मिठाई इतना बड़ा है तो एक मिठाई इतना छोटा है। लगभग सबका साइज क्या रहेगा? एक जैसा रहेगा, है ना? क्वालिटी ऑफ वर्क सही होना चाहिए। और क्या, फैक्ट्री के अंदर में गुड और हेल्दी वर्किंग कंडीशन होना चाहिए, अच्छा एनवायरनमेंट होना चाहिए। आपस में दोनों झगड़ा करने लगे वर्कर लोग, ये मार उसको मार, अरे रुको भैया, अखाड़ा थोड़ी है जो लड़े जा रहे हो तुम लोग, हैं? तुम उधर जाओ, तुम उधर जाओ, दोनों काम करो। अगर बदमाशी की तो नौकरी से निकाल दिए जाओगे। तो अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट रहना चाहिए, सब अच्छे से एक दूसरे से ढंग से बात करें, सबके लिए प्रॉपर लाइटिंग हो काम करने के लिए। पानी का प्रॉब्लम हो, अगर यहाँ का लाइटिंग खराब हो जाएगा तो टॉप लेवल को मेरे को बताना पड़ेगा कि सर देखिए यहाँ का लाइटिंग खराब हो गया है, बच्चे लोग को देखने में लिखने में प्रॉब्लम हो रहा है, अब लाइटिंग अरेंजमेंट करो। लाइन चले गया है, पंखा नहीं चल रहा है, मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा, मैनेजमेंट देखो काम नहीं हो रहा है ढंग से, अब इन्वर्टर का सुविधा करो, बैटरी का सुविधा करो, ताकि लाइन जाने के बाद भी काम हो। इसका ये लोअर लेवल का काम रहेगा। और क्या, टू पास द ग्रीवेंसेस एंड प्रॉब्लम ऑफ वर्कर्स टू मिडिल लेवल मैनेजमेंट। अगर लोअर लेवल डिपार्टमेंट में वर्कर लोग के बीच में झगड़ा हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है, किसी चीज़ से समस्या आ रहा है, तो वो समस्या का समाधान करने के लिए लिखेगा पहले प्रॉब्लम को, और वो प्रॉब्लम को कहाँ पहुँचाएगा? मिडिल लेवल को पहुँचाएगा। मिडिल लेवल फिर उसको कहाँ पहुँचाएंगे? टॉप लेवल में पहुँचाएंगे। इतना काम है इन लोग का। ठीक है, आई होप समझ गए इसको। अब इसको याद करोगे।